नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। हम क्रिटिकल थिंकिंग चालू रखते हुए हम आजकल पढ़ तो रहे हैं। इसको पाठ्य पुस्तक बनाया है तालेब का। नसीम निकोलस तालेब ये अनसर्टेनिटी के गुरु हैं, रिस्क असेसमेंट के गुरु है। पर गुरु से हम थोड़े निराश हो गए थे, जैसे हमने कई बार बताया है। महामारी के समय गुरु ने जो गुरु मंत्र लिखे हैं, खुद उन्होंने सब गुरु मंत्र का उल्लंघन किया है महामारी के समय। जैसे इनका जो है कि भाई अभी व्यंग है, दूसरे लोगों को काफी ये व्यंग करते हैं ये उनके बारे में। पर्टिकुलरली जो एक्सपर्ट्स के बारे में, एक्सपर्ट्स को तो धज्जियां उड़ा देते हैं। सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक्सपर्ट्स लोग अपने नॉलेज के अंदर ही रहते हैं और एक नॉर्मेलिटी का ये बना लेते हैं और किनारे वाले को बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं। ब्लैक सॉन या हाईली इम्प्रॉबेबल इवेंट्स जो कि दुनिया बदल सकती है, कहते तो ये है। पर महामारी के दौरान उन्होंने एक्सपर्ट्स के बात को ही वैसे ही उन्होंने भी रिकमेंड किया। एक्सपर्ट्स कौन थे आपको सबको मालूम है। दुनिया बंद कर दिया, जो कि कभी इतिहास में इतने बड़े बड़े महामारियां हुई थी, जो कि पुराने महामारियां, उसको असली में महामारियां कहते थे। प्लेग, उस टाइम एंटीबायोटिक्स नहीं था, बीमारी कैसे फैलता नहीं मालूम था, पूरे पूरे सिविलाइजेशन खत्म हो जाते थे प्लेग में। गांव के गांव खत्म हो जाते थे, मालूम नहीं था। उस टाइम ऐसे कई बार हार्श मेजर्स करते थे, पर ऐसा हार्श मेजर नहीं किया कि दुनिया बंद कर दे। जब कोई एंटीबायोटिक नहीं था, कभी ये नहीं था। फिर स्मॉल पॉक्स में 20-30% मृत्यु दर था। उस टाइम ऐसा दुनिया कभी बंद नहीं हुआ। और ये बीमारी जो महामारी हुआ था कोरोना वायरस से, उसका मृत्यु दर एल्डरली में भी 1%, 2%। एल्डरली में तो 80 ईयर्स के बाद जो डेथ्स हुए थे वेस्टर्न कंट्रीज में, इटाली में, फिर स्वीडन में भी हुए थे नर्सिंग होम्स में। फिर यूएसए में न्यूयॉर्क में नर्सिंग होम उनके बहुत भरे रहते हैं, ओवर क्राउडेड रहते हैं। इन्फेक्शन, एल्डरली रहते हैं, बेड रिडन रहते हैं, उनको तो जुकाम का वायरस से भी उनका 7-8% मोर्टालिटी हो जाता है, अगर वो बेड रिडन हो या ये हो। वो डेटा है सब। और इससे भी वही हो रहे थे, पर इससे मॉडल बना दिए। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आ गए, नील फर्गूसन, एम्पायर कॉलेज। उस टाइम तालेब का थिंकिंग कहाँ चला गया, क्रिटिकल थिंकिंग। ये कह रहे हैं कि नॉलेज जितना बढ़ता है उतना जो एक गैप होता है, एक व्हाट यू नो, आपको क्या मालूम है, आपको मालूम। फिर आपको व्हाट यू डू नॉट नो बट यू थिंक कि यू नो। मतलब आपको कुछ सॉलिड नॉलेज है, पर कई ऐसे नॉलेज है, ज्ञान है, जो जिसके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम है, पर आप सोचते हैं ये मालूम है। तो बोलते हैं ये जितना ज्यादा नॉलेज एक्युमुलेशन होता है, जितने ज्यादा पढ़ लिखते हैं, वो गैप बढ़ता रहता है। व्हाट यू एक्चुअली नो एंड व्हाट यू थिंक यू नो, इल्यूजन ऑफ नॉलेज। एक आप समझते हैं कि आपको मालूम है, पर असली में आपको मालूम नहीं है। वो गैप तो महामारी का टाइम तो बहुत बड़ा एक प्रयोग हो गया है दुनिया में, कि इससे पता चल जाएगा कि कौन लोग एक्चुअल क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस। उस टाइम उन्होंने खाली एक्सपर्ट्स के साथ ही क्यों गए, जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं, जो कि किताब में, पूरे किताब में उन्होंने व्यंग किया है कि ये अपने कर्व के अंदर ही रहते हैं। और एक्चुअल इसमें महामारी के टाइम पूरा ड्रामा हुआ। जो ड्रामा ये लिखते हैं, इसमें इनके राइटिंग भी बहुत ड्रामेटिक रहते हैं। बड़ा फंटेस्टिक लिखेंगे, ड्रामेटिक स्टाइल में लिखेंगे, धज्जियां उड़ाएंगे लोगों का, एक्सपर्ट्स का। वो होना चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए कि एक्सपर्ट्स को ब्लाइंडली नहीं फॉलो करो। पर वो महामारी के टाइम कहाँ चला गया था उनका क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि एंथनी फॉची, WHO, बिल गेट्स, CDC, उसमें तो सब एक्सपर्ट्स भरे हुए हैं ना, बहुत नॉलेजेबल एक्सपर्ट्स। और एंथनी फॉची ने तो खुद स्टेटमेंट दिया था, जब उनको कोई क्रिटिसाइज करता था, कि इफ यू क्रिटिसाइज मी यू आर क्रिटिसाइजिंग साइंस। एंथनी फॉची कहते हैं आई एम द साइंस, उनका कहना ये था। तो इससे बड़े एक्सपर्ट तो हो नहीं सकते। और
ऐसे एक्सपर्ट तो की तो धज्जियां उड़ाई है किताब में उन्होंने। टाई पहने हुए एक्सपर्ट्स कहते हैं, वो फौजी भी हमेशा टाई, बिगर टाई, मास्क डबल। और यही चीज महामारी के दौरान आप देख लेना, नसीम निकोलस तालेब, रिकमेंडेशन पैंडेमिक के टाइम क्या रिस्पांस था, वो तीनों चीज उन्होंने बोला था कि मास्क होना चाहिए, डिस्टेंसिंग होना चाहिए, लॉकडाउन होना चाहिए, मास वैक्सीनेशन होना चाहिए। यहाँ तक कि जो लोग नहीं ले रहे वैक्सीन वो सोशियोपैथ है, समाज के दुश्मन है, ये तालिब ने बोला था। यही मैं सोच रहा कि ये हमको इनका भी क्रिटिकल थिंकिंग करना चाहिए, ऐसा नहीं अंधभक्ति नहीं होना चाहिए। मैं अंधभक्त था, उनका अंधभक्त क्या, महामारी में आंखें खुल गई मेरी कि इनके ब्लाइंड स्पॉट्स इतने ज्यादा कैसे हो गए। और जो ड्रामा हुआ इसके असली पात्र थे महामारी में। सेंटर में कहा था जो नॉर्मल कर्व है, जिसको ये कहते रहे कि ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल फ्रॉड, वो सबसे सेंटर में कौन था, वो नॉर्मल कर्व के ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल फ्रॉड एंथनी फॉची। और दोनों टेल में कौन लोग थे किनारे, जिनको कि फॉची ने खुद कहा था कि ये फ्रिंज एपिडेमोलॉजिस्ट है। फ्रिंज एपिडेमोलॉजिस्ट तीन को कहा था, तीन एपिडेमोलॉजिस्ट थे जो कि वर्ल्ड के लीडिंग यूनिवर्सिटीज के थे। एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जय भट्टाचार्य, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मार्टिन कुल्डॉफ, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सुनेत्रा गुप्ता। ये तीन लोग मिलके पूरा अध्ययन करके एक्सपर्ट हैं, डेटा इनके पास था। जय भट्टाचार्य ने जॉन यूनिट के साथ स्टडी करके पता चला था कि इसका 10,000 गुना फर्क है 80 साल के कोई बुजुर्ग जो कोमोबिलिटी है, जिनको दूसरी बीमारियां हैं, और यंग हेल्दी में 10,000 गुना फर्क है ये वायरस का, मृत्यु दर में या इम्पैक्ट में, हॉस्पिटलाइजेशन में। तो एक वन साइज फिट्स ऑल नहीं लगाना चाहिए। इन्होंने रिकमेंड किया था कि हम 2020 अक्टूबर में ही उन्होंने रिकमेंड किया था, जबकि लॉकडाउन कर रहा है, स्कूल क्लोजर कर रहा है, इन्होंने रिकमेंड किया था कि इससे बहुत ज़्यादा बिजनेस लॉस होगा, ये होगा वगैरह वगैरह। ये इनको स्कूल जाने दो, बिजनेस बंद नहीं करो, अपना काम करने दो। और जो वल्नरेबल है, जिनको वायरस ज़्यादा अटैक कर रहा है, उनको फोकस्ड प्रिवेंशन करो, फोकस प्रोटेक्शन। उनमें आप कर सकते हो आइसोलेशन, उनको स्प्रेड रोक सकते हो, उनको वैक्सीनेशन भी कर सकते, और बाकी लोगों को आप नॉर्मल करना। तब एंथनी फॉची और उसके जितने भी डिसाइपल्स थे, जो कि मेन 95, एंथनी फॉची ने इनको तो फ्रिंज कर दिया, मतलब ये किनारे वाले हैं, ब्लैक स्वॉन्स है ये अनप्रिडिक्टेबल है ये जो कह रहे हैं इसमें। और एंथनी फॉची और उसके साथियों ने बोला कि इन लोग फ्रिंज एपिडेमियोलॉजिस्ट है। इन्होंने ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन एक निकाला था, ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन। उसमें ये सिंपल था, जो कि साइंस के ऊपर बेस्ड था, जो लॉजिक के ऊपर बेस्ड था, जो क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बेस्ड था। डेटा बता रहे थे, अरे जो बच्चा है 18 साल, 20 साल, 30 साल हेल्दी है, उसका 0.0004 डेसिमल के बाद जाके मोर्टेलिटी था। कोई हेल्दी बच्चे को कुछ नहीं था। कोई बात नहीं सुन रहा, सबको उठा के टीके भी लगा दिए। और अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं दुष्प्रभाव के, मायोकार्डाइटिस पर्टिकुलरली यंग में, यंग मेल्स में। हमारे यहाँ लकीली इतना बच्चे को नहीं लगाया, फिर भी काफी लोगों को खर्चा भी तो कितना होता है ना, टीका, मास टीकाकरण। और जबकि कोई ऑलरेडी रिस्क नहीं था यंग एज में। और बाद में तो फिर वैक्सीन का जो प्रभाव भी ज्यादा देर तक नहीं रहा, 5-6 महीने में फिर बूस्टर लगाना, फिर बूस्टर, उसके बाद ट्रांसमिशन भी नहीं रुक रहा है। तो क्या रोक रहे हो आप? तो ये तो क्रिटिकल थिंकिंग में सिंपल आना चाहिए। तो ये तालिब के अभी भी सो रहे हैं, अभी भी उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। आफ्टर द इवेंट भी उन्होंने कहा है कि कई लोग आफ्टर द इवेंट अपने को फिर अभी इवेंट के बाद भी तो उनको बोलना चाहिए ना कि क्या सीखा उन्होंने इससे। जब आप आपका ये इवेंट नहीं सीखोगे तो आपको फिर क्या इम्प्रूव कर रहे हो आप? क्या आप साइंटिस्ट तो वही है जो इवेंट के बाद भी करके अपना विचार बदलता है। वो तो एक्सपर्ट्स के साथ ही गए, कंसेंसस के साथ ही गए, वही है वही। तालिब पूरे किताब में यही कहते हैं कि ये सब एक्सपर्ट्स अपने इसमें ही आ जाते हैं, फिर ये कहते हैं कि ये अपना एक ये बना लेते हैं, और वो फिर एक्सपर्टीज अपना बताते हैं, और कॉमन मैन ये हो जाता है, इम्प्रेस हो जाता है।
वो कहते हैं कि पहले जमाने में जो होते थे वो उनको पेट्रोनेज रहता था राजा राजाओं का, आजकल उनको एकेडमिक्स में जाना पड़ता, आजकल उनका एसोसिएशन बनना पड़ता, वो फिर उसी कर्व के अंदर रहते। और तो एग्जैक्टली उन्हीं लोगों को तालिब ने महामारी के दौरान उन्हीं के पक्ष में गए तालिब। उन्होंने कभी इन लोगों से इंटरेक्ट भी नहीं किया। इनका जो, अगर आप लॉजिक देखेंगे ग्रेट बैरियर डिस्कशन में, वो डेटा के ऊपर बेस्ड है, जो कि महामारी विज्ञान वही कहता है, जो रिस्क अप्रोच होता है, जिसको रिस्क है उसको ज़्यादा पॉपुलेशन लेवल मेजर लगाना चाहिए, इतने ज़्यादा पैमाने में ऐसे नहीं लगाना चाहिए। यहाँ तो हम कहेंगे तालिब अपने फील्ड के बाहर गए, मेडिकल का उनको इंसाइट नहीं है, पर इतना भी क्या बाहर गए कि ये कॉमन सेंस भी नहीं है। डेटा तो अपने आप को अनसर्टेनिटी एक्सपर्ट कहते हैं। और इससे क्या है कि काफी प्रभाव गलत ये होता है, क्योंकि इन लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, तालिब वाले के बहुत फॉलोअर्स है। मैं इतने मोटे किताब लिखे हैं, फिलोसोफर कहलाते हैं। ये अगर ऐसे गलत डायरेक्शन देंगे या फिर अपने आप को करेक्ट नहीं करेंगे, तो इट सेंड्स अ वेरी रॉन्ग मैसेज विच हैज अ ग्रेट, ये ब्लैक स्वॉन इवेंट हो जाता है हमारे लिए, कि ऐसा एक अनप्रिडिक्ट इलॉजिकल चीज जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसा इंटेलेक्चुअल भी ऐसे अगर सोच रहे हैं जो कि हम नहीं सोच सकते, कि ऐसा इतना उनको नजर में कमी होगी ये। और अभी वो जो 20 नवंबर को जो इंक्वायरी हुआ है, ब्रिटेन में इंक्वायरी हुआ है, कोविड इंक्वायरी, 4-5 साल का पूरा इंक्वायरी किया है, कई 200 मिलियन पाउंड्स खर्चा करके इंक्वायरी किया है, कई विटनेसेस को लिया, कई एक्सपर्ट्स, वही है अंदर वाले एक्सपर्ट्स को ही लिया होगा। और 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा करके इंक्वायरी में क्या कहा है, यही कहा है जो जो मेजर्स लिए थे वो और जल्दी लेने थे, लॉकडाउन किए थे और जल्दी करने थे, ये किए। बताइए, ये इंक्वायरी रिपोर्ट बना है 2,200 मिलियन डॉलर टैक्स पेयर के पैसे से यूके में। और ये एक रिपोर्ट ऐसा हो जाएगा, और तालिब जैसे लोगों का भी अगर ऐसा रहेगा, ये फिर पूरे अगले महामारी में पूरे दुनिया को ये प्रभावित करेगा और पहले करना है ऐसे, जिसका कि कोई लॉजिक नहीं है। इस रिपोर्ट में पूरा नज़रअंदाज किया है कि लॉकडाउन से कितने लोगों की नौकरी चली गई, लाइवलीहुड चले गए, उससे कई जानें चली गई होंगी, कई ट्रीटमेंट नहीं हुए होंगे, एसेंशियल ट्रीटमेंट लॉकडाउन में, उससे जाने चली गई होंगी। ये रिपोर्ट में ये भी नहीं बताया कि केस डेफिनेशन चेंज कर दिया, ऐसे हमारे गले में कितने ये निकलेंगे, स्किन में, गले में, आंत में वायरस बैक्टीरिया, वो रहने से केस कोई नहीं हो जाता। महामारी के दौरान वही किया, आरटीपीसीआर कोई सिम्टम नहीं, उसको केस बना। कितने मौतें होती है जो हम, हजारों वायरस और ये लेके लोगों का दूसरे कारण से मौतें होती है, हम वो डायग्नोसिस ये नहीं लिखते इससे मरा है, हम डायग्नोसिस, पर कोविड के दौरान वो भी ऐसा किया, उससे डेथ रेट्स बढ़ गए। रोज कितने लोग मरते हैं इंडिया में ही, रोज 25,000 30,000 लोग मरते हैं, उनमें से अगर सबका टेस्ट करो कई वायरस आएंगे, कोविड वायरस का भी टेस्ट करो आरटीपीसीआर आ जाएंगे, एक 10,000 में से 1,000 2,000 को आएंगे, तो डेली आप काउंट बताओगे इतने डेथ हो गए। तो ये सब तालिब का सिंपल है, ये सिंपल लॉजिक है, सिंपल कॉमन सेंस है। तो तालिब क्या कर रहे थे और अभी क्या कर रहे हैं, अभी ब्रिटिश रिपोर्ट आया है, उसमें ये सब जो किए हैं, डिस्टॉर्शन किए हैं मेडिकल साइंस का, वो रिपोर्ट में कुछ नहीं है। फिर इतने अगर दुष्प्रभाव आ रहे हैं, कोई वैक्सीन तो विड्रॉ भी करना पड़ा कंपनी को, जो एस्ट्राजेनेका, वो खून के धब्बे अब्बे कोर्ट केस चल रहे हैं, वो उसके लिए रेयर रेयर होता है, मानते रेयरेस्ट ऑफ रेयर, पर अगर आप करोड़ों लोगों को लगाओगे तो 1-2 लाख लोग का सीरियस एडवर्स इवेंट्स होगा, जो कि बीमारी, पर्टिकुलरली यंग लोग, और जो रिकवर कर गए नेचुरल इन्फेक्शन। तो ये सब तो कहा ही नहीं उन्होंने, इनका थिंकिंग वैसे ही रहा कि फौजी है वो, ऐसे पूरे किताब में फौजी का कैरेक्टर जैसे लोगों का तो मजाक उड़ाया है उन्होंने, जो कि फौजी रिप्रेजेंट करता है जो एस्टेब्लिशमेंट है और जो ऑर्डर है, जो एकेडमिक है। और जो फ्रिंज जो किताब में कहते हैं कि ब्लैक सॉन से भी कई सीखने को मिलता है, उनको तो नजरअंदाज कर दिया। और तीनों एपिडेमोलॉजिस्ट थे, मार्टिन कुल्डअप, जय भट्टाचार्य, सुनेत्र गुप्ता, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड के थे तीनों, उनको आपने नजरअंदाज कर दिया, जो महामारी विशेषज्ञ थे तीनों। और और ये बात सुन के और आपको हैरानगी होगी कि जो मार्टिन कुल्डॉफ है, वो हार्वर्ड के प्रोफेसर थे एपिडेमोलॉजी के, महामारी विज्ञान के और बायोस्टैटिस्टिक्स।
और एक जमाने में WHO एडवाइजर में थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको नौकरी से निकाल दिया, फायर कर दिया, सोचिए। ही वॉज विदाउट जॉब। अभी उनको इसमें लिया है। अमेरिका का जो हेल्थ सेक्रेटरी है, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, उसको अभी अपॉइंटमेंट मिला है अमेरिकन गवर्नमेंट में, एडवाइजरी कमेटी ऑन इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिसेस। बताइए वो कैसे हो रहा है। एक किनारे से फेंक दिया, सेंटर से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उनको नौकरी से निकाल दिया, फिर उधर से उठा के अभी ये हो गया। ये सब ब्लैक सॉन इवेंट्स ही है कि जिस आदमी को, या तो इसके ऊपर सोचना चाहिए, कुछ तो टिप्पणी करना चाहिए, ये जो अपने आप को विद्वान समझते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग एक्सपर्ट्स। तो ये अभी एडवाइजरी कमेटी में है अपना, अमेरिकन गवर्नमेंट के, ऑन वैक्सीन। फेडरल एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के एडवाइजर है मार्टिन कुल्डॉफ। इनको निकाल दिया था। अभी पता नहीं क्या हो रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। यूके का भी जो इंक्वायरी रिपोर्ट, वो भी चिंता वाला है। और हमारे जो ऐसे जो थॉट लीडर्स है तालिब, ये भी बोलते कुछ है करते कुछ है। क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल नहीं है। हम आएंगे तो नहीं, पर हम चैलेंज कर सकते हैं उनको, कोई डिबेट करना चाहे तो। नहीं आते इन लोग। डिबेट किया था बड़े जो स्टैनफोर्ड के जॉन यूनिस थे, जिन्होंने बताया था कि इसका घातक इतना नहीं है, वायरस इतना भयानक नहीं है, इतने स्ट्रॉन्ग मेजर्स की जरूरत नहीं है, पर वो अपने इसमें ही अड़े रहे ताले। तो इसी से पता चलता है कि थियोरी एक होता है, थियोरी बहुत अच्छा है इनका। तो काफी गैप है थियोरी एंड प्रैक्टिस में। ये कहते हैं ना, जो गैप बढ़ते जा रहा है, व्हाट यू नो एंड व्हाट यू थिंक यू नो, और एक्चुअल नॉलेज, ये गैप बढ़ रहा है। तो ये थ्योरी इनका भी वैसे, ही थिंक्स ही नोज एवरीथिंग बट काफी गैप है। ही थिंक्स ही नोज, तो ये अपने ही, जो मैं कहता हूँ ना, एंड में जो प्रोक्रेस्टस का बिस्तर में खुद ही प्रोक्रेस्टस गिरा था, उसी बिस्तर में जो बनाया था दूसरे को खींच खांच के फिट करने के लिए, टॉर्चर करता था, वो खुद ही हो गया था। तो इनका भी इंटेलेक्चुअल लेवल में ये अपने ही इसमें फंस गए हैं, जिसको से निकल नहीं पा रहे हैं। जो क्या कहेंगे हम, ब्लाइंड स्पॉट, या जो अभिमन्यु निकल नहीं पाया था, कुछ ऐसा कहानी है अपना महाभारत में। तो ऐसे ये भी फंस गए हैं अपने ही बुलबुलैया में। तो आज इतना ही कहना था।